आजकल लोगों को जमीन की भूख इतनी अधिक हो गई है कि लोग मंदिर में जाने के रास्ते को भी नहीं छोड़ रहे हैं। मंदिर के रास्ते का अतिक्रमण कर वे जनता को गुमराह करने की कोशिश भी कर रहे हैं। ऐसे लोगों के पीछे इलाके के मुखिया जैसे जनप्रतिनिधियों का भी बड़ा हाथ होता है। ऐसे मामलों में खास बात ये भी होती है कि मुखिया के रुतबे के कारण विभागीय अधिकारी भी चुप्पी साध लेते हैं। अब आप कटिहार मनिहारी की बघार पंचायत में अवस्थित इस प्राचीन काली मंदिर में जाने के रास्ते को ही ले लीजिए। जमीन के नक्शे के हिसाब से देखा जाए तो इस मंदिर में आने जाने के लिए 32 फीट का रास्ता दिया गया है, लेकिन ठेकेदार सोनू और शिवम द्वारा स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से इस रास्ते का भी अतिक्रमण कर लिया गया और मात्र 8 फीट का रास्ता ही छोड़ा गया है। अब ये विवाद धीरे धीरे गहराता जा रहा है। इसमें एक पक्ष ग्रामीणों का है, जबकि दूसरा पक्ष ठेकेदार का। दूसरे पक्ष ठेकेदार के साथ पंचायत के मुखिया पिंटू यादव भी खड़े नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये जमीन जिला परिषद के अंतर्गत आती है, बावजूद इसके मुखिया पिंटू यादव इसमें दखल अंदाजी कर रहे हैं। धीरे धीरे गहराते इस विवाद ने अब दो पक्षों के बीच तनाव की स्थिति पैदा कर दी है। हमारे नवाबगंज संवाददाता एसके साजन ने बताया कि ग्रामीणों की मांग है कि उन्हें और कुछ नहीं चाहिए, बल्कि नक्शे के हिसाब से मंदिर जाने का जो 32 फीट का रास्ता दिया गया है वही चाहिए, नहीं तो पूजा के लिए मंदिर आने जाने में श्रद्धालुओं को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तीनों ग्रामीणों का बाइट लगेगा यहाँ पे। अब आप धमकी तो हमारे अभी बारे में मालूम नहीं है, बाकी राह की समस्या है। पूरे बघार पंचायत की राह की समस्या है कि यही एगो पर्सनली राह बचा और इसमें आने जाने में बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। गाड़ी छगड़ा नहीं जा पाएगा, इसमें जो राह छूटा है उसमें गाड़ी छगड़ा नहीं जा पाएगा। यही समस्या है राह का। सबसे समस्या राह का है कि राह यहाँ पर जो कि पुरानी रास्ता है 32 फीट कहूँ 27 फीट से कंटिन्यू है, बाकी यहाँ पर 8 फीट 7 फीट छोड़ा गया है। कहीं 27 फीट है, रास्ता छोड़ा नहीं जा रहा है। सारा पब्लिक, गांव के पब्लिक को दिक्कत होगा काली स्थान जाने के लिए। कौन सा जगह बन रहा है? ये काली फील्ड से काली स्थान जाने के रास्ता में ये दिक्कत है। 8 फीट नोट ये अब जब फुलमनी हेमरम का काम है, इसमें सोनू यादव और शिवम कर रहा है और मारने का धमकी देता है। लोग क्या कहिए, ये मारने का धमकी दे रहा है सोनू यादव और शिवम बार बार। इसको लेकर के कहीं आप आवेदन दिए? नहीं, आवेदन नहीं दिए हैं, देंगे। हम क्या चाहते हैं कानून से? कानून से यही चाहते हैं कि सही निष्कर्ष निकले, इसकी जांच हो। क्या नाम बताएं अपना? मेरा नाम दिलीप कुमार सिंह हुआ। हम यही कहना चाहते हैं कि सही रास्ता होना चाहिए, सही काम होना चाहिए। और यहाँ रोड का सवाल है तो रोड बनेगा यहाँ 32 फीट कहीं बनेगा और सब बनेगा एकदम 8 फीट 9 फीट के रास्ता दिया जा रहा है। आने जाने में हम लोग को पूरा दिक्कत होगा। क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि कोई काम करे वो सही जगह पर करे और सही काम करे। कौन करवा रहा है? ये काम करवा रहा है सोनू यादव और शिवम यादव। अब आप दोनों ठेकेदारों सोनू और शिवम की बात भी सुन लीजिए। रास्ता का जहाँ तक सवाल रहा तो रास्ता हम लोग जिस दिन काम शुरू किए थे, ये काम तो जिला परिषद साहब का है, तो हम लोग काम जब शुरू किए थे तो मुखिया जी और सरपंच साहब ये सब थे, यहाँ के जितने भी प्रतिनिधि है, कुछ ग्रामीण भी थे। तो मुखिया जी का कहना था कि रसीद पूरा फील्ड के ही नाम पे है, इसमें रास्ता उस तक कहीं नहीं है। तो हम लोग बोले कि नहीं, ग्रामीण को आने जाने के लिए, क्योंकि काली माँ का स्थान है तो आने जाने के लिए रास्ता तो भाई ग्रामीण को चाहिए। तो हम लोग 10 फीट का रास्ता निकाले, उसी में कहीं आधा फीट कम हो गया है और कोई रास्ता का कोई चीज़ नहीं है कि फील्ड में उसमें रास्ता है, फील्ड में कहीं रास्ता नहीं रहता है। अब राह ग्रामीण का आरोप किसी पे लगा सकता है, कोई भी आरोप। अभी इंजीनियर साहब आए, सब चेक करके गए और कोई बालू कोई कुछ गिरा के वो अपने दरवाजे पर रखा है, वो बेच रहा है, तो वो मेरा कोई मतलब नहीं है। अब सवाल रहा कि हम कौन मटेरियल लगा रहे हैं वो आप देखिए। और रहा सवाल कि गांव में दुश्मनी किसी से किसी का हो सकता है, अब कोई झूठ मूठ का आरोप लगा सकता है, तो उसके ऊपर हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। कि मारने की बात हो रही है? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं ना। हम कभी देख रहे कह रहे कि गोली मार लेंगे, मुखिया का आरोप लगा देंगे। तुम लोग बताइए कि हम लोग अभी तक कोई अगर गांव को बोले एक आदमी कि हाँ हमको ये मारा है, ये आरोप एकदम गलत आरोप है। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम है सोनू कुमार, घर मिर्जापुर। ये आरोप बेबुनियाद है। हमें ऐसा कोई धमकी दिए ही नहीं आज तक किसी को। अगर किन्हीं के पास कोई प्रूफ है, अगर कोई साक्ष्य है तो हमें दे।
एक चार दीवारी का निर्माण किया जी। तो उसमें क्या बात हुई है, क्या झगड़ा है, क्या रास्ते को लेकर क्या बात है? फील्ड का जो काम हो रहा है उसमें रास्ता का कुछ कोई मैटर ही नहीं। मुखिया जी जब काम स्टार्टिंग हुआ तो हम लोग मुखिया जी से रिक्वेस्ट किए, मुखिया जी बोले कि रास्ता नहीं है। फिर भी हम लोग बोले कि नहीं 10 फीट का रास्ता दीजिए, हम लोग को आने जाने में हम ही लोग को आना जाना है, कोई बाहरी आदमी को आना जाना नहीं है, गांव के ही लोग को आना जाना है। इसीलिए हम लोग बोले कि नहीं 10 फीट का रास्ता चाहिए ताकि काली स्थान पूजा करने जाने में किसी को प्रॉब्लम नहीं हो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शिवम कुमार यादव हुआ। लगे हाथ हम आपको मुखिया पिंटू यादव की बात भी सुना देते हैं। ग्राम पंचायत राज बघार में मध्य विद्यालय मिर्जापुर का जो क्रीड़ा स्थल है वहाँ जो उसका बाउंड्री वाल हो रहा है, ग्रामीणों का कहना है कि रोड नहीं छूटा है, लेकिन बाउंड्री के बाद भी 10 फीट का रोड छोड़ा गया है। ग्रामीण रास्ता तो 10 फीट है, 10 फीट 8 फीट यही है। गली नली योजना से भी सरकार का भी प्रावधान है। अगर जो अधिक रास्ता छोड़ देते हैं तो ग्राउंड छोटा होता है, और ग्राउंड भी सार्वजनिक है, रास्ता भी सार्वजनिक है। या और जो है कि गांव के कुछ उचक्का लोग हैं अत्यारोप प्रत्यारोप करते रहते हैं, इसलिए जो है उसमें कोई मायने नहीं रखता है। यहाँ इस तरह का कोई इन्वायरमेंट है? नहीं ऐसा इसमें कोई बात नहीं है और शांति प्रिय है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अत्यारोप प्रत्यारोप लेकर ये सब वाद विवाद करने के फेर में है कि ताकि काम बाधित हो जाए। अब सवाल तो मंदिर जाने आने के रास्ते को लेकर है। इस मामले में देखने वाली बात ये होगी कि विभागीय अधिकारी इस मामले में क्या फैसला लेते हैं।